कल की क्लास में मैंने आपको कॉर्ड सेट ब्लाउज़ का हाफ ड्राफ्टिंग मैंने सिखा दिया था। तो आज मैं आपको उसका कटिंग कैसे करना है वो सिखाने वाली हूँ। और साथ में हमें यहाँ पे जो हमारा पैडेड ब्लाउज़ रहता है और साइड में हमारा ऐसे बेल्ट रहता है, वो सब कुछ हमारा बाकी है ना, वो आज हम देखेंगे। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो अभी हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। कॉर्ड सेट ब्लाउज का पार्ट 1 मिल जाएगा, आप देख लेना। ओके, अब यहाँ तक का हमने कल की क्लास में सीखा था कॉर्ड सेट ब्लाउज का। इतना हमने कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ हमारा ऊपर का शेप देना है, वही सब बाकी है ना। वो शेप कैसे देना है, तो यहाँ पे हमारा कितना इंच आया था? 2.5 इंच में एक लाइन कम आया था ना। तो यहाँ पे भी आपको 2.5 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे मार्क कर देना है और हाफ इंच आपको सिलाई का प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का प्लस कर दूंगी। ये हमने मार्क करके हो गया। अब ये जो हमारा पॉइंट है ना, वहाँ से आपको ये शेप को इसके साथ मिला देना है। ऐसे ऐसे मिला देना है। अब ये वाली लाइन ना, आपकी अगर हैवी साइज रहेगी तो आपको ये लाइन फाइनल रखनी है, बट मेरी साइज़ छोटी है ना, तो मुझे इसको ना यहाँ पे जॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड हमारा जो कप्स की साइज़ है ना, वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी हमें कप्स की साइज़ नहीं रखनी। तो मैं ये वाली लाइन को फाइनल रखूँगी और इसको हम इसके साथ इस तरीके से मिला देंगे। अब मैं इसको अभी ऐसे मार्क कर दिया ना। अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। कटिंग हम कहाँ से करेंगे, तो पहले तो हमें ये वाले टक्स को निकाल देना है। आपको ये वाला ही मार्क करना है, बट अभी देखो मेरा यहाँ पे कप्स इस तरीके से इतना ज़्यादा साइड में जा रहा है ना, क्योंकि मेरी साइज़ छोटी है। तो मैंने ये वाली लाइन बनाई, आपको ये वाली ही लाइन बनानी। अगर मैं यहाँ पे मेरा भी ये इतना आ रहा है, तो आपका जितना आ रहा होगा उतना मार्क करके आपको सिलाई का बढ़ाना है। बट आपका यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि मेरा नीचे आया तो आपका भी नीचे ही आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपका यहाँ पे जितना आएगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके ऊपर मार्क कर देना है। ये हमने टक्स कट कर दिया। अब ये नीचे वाली जो ब्लू वाली लाइन है उसको मैं कट करूँगी। यहाँ पे जितना था गैप उसमें से हाफ, उसका आधा करके यहाँ पे मार्क कर देना है। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे अभी के लिए। ये हमने कट कर दिया। अब ये टक्स को हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले हम ये वाला टक्स माइनस कर देंगे इसके ऊपर रख के। ऐसे ये वाला टक्स माइनस कर दिया। अभी हम इसको चिपका देंगे, तो ये लाइन हमारी ऐसे क्रॉस ही जानी चाहिए। ये वाले टक्स को हमने माइनस कर दिया। सेम तरीके से हम ये वाला टक्स भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे ग्लू से इसको चिपका देंगे, तो ये टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये लाइन हमारी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी ना, वो होगा, इसके लिए मैंने इसको पहले से कट नहीं करवाया। ये हो गया। अब हम ये टक्स को भी कट करेंगे। अब इससे पहले हमारी जो ऊपर की जो पट्टी है ना, वो कितने इंच की हमें रखनी थी ना, वो का हमारा चेक करना बाकी है। तो पहले हम वो चेक कर देंगे। तो जो हम ये आप ना उससे पहले ही चेक कर देना। ये जैसे था वैसे मैंने रख दिया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ऊपर की ये वाली हम पट्टी लगाने वाले हैं ना, वो हमें कितने इंच की लगानी पड़ेगी, वो चेक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है? 7 इंच। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख दूँगी कि यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है। यहाँ तक चेक किया है, क्योंकि हमें यहाँ तक पट्टी लगानी है। अगर आपका ये वाला शेप ऐसे जा रहा होगा, तो जहाँ तक ये शेप जा रहा है वहाँ तक आपको चेक करके नोट कर देना है। अब मैंने ये टक्स को कट किया ना, अभी हम इसको भी इसके ऊपर चिपका देंगे। ये चिपका के हो गया। तो देखो जो भी हमने मार्क किया था वो ऊपर नीचे हो गया ना। अभी हम इसकी फाइनल मार्किंग करेंगे। देखो इतना पार्ट हमारा कप्स का हो जाएगा और ये हमारा साइड, ये वाला पार्ट हो जाएगा। देखो ये पार्ट कप्स का हो गया, ये हमारा साइड वाला पार्ट रहेगा। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे मार्क किया था ना,
वो वापस से मार्क करेंगे स्ट्रेट। हाफ इंच में एक लाइन कम आ रहा है, यहाँ पे हमने मार्क किया, और हाफ इंच हमें स्टिच का ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब आपको ये शेप को इसके साथ ऐसे मिला देना है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना पड़ रहा है तो आप जा सकते हो। अब हमारी ये वाली फाइनल लाइन है ना, अब ये लाइन को भी मैं यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ से हम ये वाली लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो इतना हमारा मैच हो गया। अब यहाँ से भी ये लाइन हमारी जैसे भी जा रही वैसे हम इसको रखेंगे ऐसे, फिर यहाँ से हमारा शेप है ऐसे। ये हो गया। अभी सिर्फ हमारा ऊपर का शेप देना बाकी है ना, तो ये ऊपर वाली लाइन हमारी यहाँ तक आ रही है ना, तो इसको हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। अभी हम इसको भी कट कर लेंगे। ये ऊपर वाली जो लाइन है ना उसको हम पहले कट करेंगे। अच्छा, ये कट करके हो गया। अब हम यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 0.25 इंच जितना और यहाँ से कम करना है, तो 0.25 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। इसको हमें यहाँ पे मिला देना है, एपेक्स पॉइंट पे क्रॉस मिला दिया। इसको हम यहाँ से सीधा ही मार्क कर देंगे। सेम मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे 0.25 इंच, और ये सबको कंपलसरी इतना करना ही है। अब ये वाली लाइन को भी हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ये हो गया। अब बीच में जो हमने कट मार्क किया है ना उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो नीचे वाला टक्स देखो हमारा अपने आप ऐसे इतना बड़ा हो गया। देखो अभी ये हमारा टक्स टोटल कितने इंच का हो गया, तो 4.5 इंच में एक लाइन कम, तो आपका भी ऐसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमारी लाइन ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, तो हम यहाँ से इसको स्ट्रेट मिला देंगे। इसके लिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक को कट किया। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब हमने यहाँ से जो मार्क किया था ना उसको कट करना है। ये भी कट हो गया। अब ये वाली लाइन को भी हम कट कर देंगे। अब इसको हम इसके साथ ऐसे चिपका देंगे, तो ये हमारा पार्ट ऐसे क्रॉस जाएगा, और सबका ऐसे क्रॉस ही जाना चाहिए। ये ऐसे रहेगा तो चलेगा। अब यहाँ से भी हमें स्टिच का ऐड करना है। यहाँ पे भी हमें स्टिच का ऐड करना है, क्योंकि हम इसको सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे भी हमें पूरे में स्टिच का ऐड कर देना है। यहाँ तक जो मैंने क्रॉस मार्क किया है वो ये हो गया। तो देखो ये हमारा कप्स हो जाएगा ऐसे, ये हमारा सेंटर का कप्स हो जाएगा, और ये हमारा साइड वाला पार्ट जैसे मैंने आपको ड्राइंग में बताया था। अब कप्स को आप 1 टक्स भी बना सकते हो। अगर आपको यहाँ से ऐसे वाला टक्स बनाना रहेगा तो ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट बनाना रहेगा तो स्ट्रेट भी बना सकते हो। अगर आपको ऐसे क्रॉस बनाना रहेगा तो आप क्रॉस भी बना सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी बना सकते हो। अब ये वाला पार्ट देखो ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो उसको भी हमें कट कर देना है, क्योंकि दोनों टक्स हमारा साथ में लगेगा ना, तो एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आपका हो रहा होगा तो ही आपको कट करना है, नहीं तो नहीं कट करना है। अब हमें बैक साइड का पार्ट ले लेना है। बैक साइड का पार्ट ले लिया। अब ये दोनों का आपको सेंटर लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटर लेना है। ये हमने सेंटर पे मार्क कर दिया। सेंटर से स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, और जो भी हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हाफ इंच नीचे गए थे ना, वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसका जो साइड वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से ऐसे मैच करेंगे। साइड पार्ट को ऐसे मैच करके
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जितना गैप है उतना ही गैप को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे, नीचे का हमारा माइनस हो जाएगा। अब आपको बैक साइड का नेक का डीप जितना चाहिए उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे ले लूँगी, तो बैक साइड का जो पार्ट रहेगा वो ऐसे हो जाएगा। अब हमें इसकी पट्टी चेक करनी है कि कितनी इंच आ रही है, 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6.5 इंच, और बैक हम ओपन देने वाले हैं तो यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना है। अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट भी कट हो गया। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसको हम इस तरीके से जॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे वेस्ट का डिवाइड 4 करके 1.5 इंच प्लस कर देंगे, तो इतना होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे फैब्रिक पे रखते टाइम आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है, यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना, ऊपर कुछ भी नहीं करना है। अब ये वाला जो शेप है वो आपको कैसे देना है, तो मुझे यहाँ पे ना ऐसे स्ट्रेट देना है, जैसे हम शोल्डर टू वेस्ट टक्स नहीं बनाते वैसे देना है। तो इसका ये दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। ये सेंटर पे मार्क करके हो गया। जो भी हमने सेंटर मार्क किया है वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये वाली जो साइड है ना, ये हमारी नीचे वाली साइड है जो हमारा बेल्ट लगने वाला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा बेल्ट का पार्ट रहेगा। और ये हमारा जो फोल्ड साइड रहेगी ना, नेक वाली साइड रहेगी, तो यहाँ पे हम नेक लिख देंगे, और यहाँ पे हम फिटिंग, तो ये हमारी फिटिंग वाली साइड रहेगी। अब हम सेंटर से इसको कट कर देंगे। ये कट कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, तो इसको भी हमें निकाल देना है। ये निकाल दिया। अब यहाँ से हम इसको भी निकाल देंगे। 0.25 इंच कट करना पड़ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, इसको कट करो तो आपका टक्स ऐसे हो जाएगा। अब आपको स्टिच का कहाँ पे ऐड करना है, तो इस साइड पे आपको पूरा ऐड करना है, यहाँ पे भी आपको पूरे में ऐड करना है, सिर्फ ऊपर छोड़ के बाकी सब में ऐड करना है ऐसे। तो ये सारी साइड पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारी आज मैंने आपको कॉर्ड सेट ब्लाउज़ की पैटर्न निकालना सिखा दिया है। अब इसका हमें मेन फैब्रिक पे कट करना रहेगा और स्टिचिंग करना रहेगा ना, वो सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी मुझे घर भी जाना है, नहीं तो मैंने सोचा था कि ये ब्लाउज़ की ना मैं आज आपको पूरा कटिंग ये सब समझा दूँगी, फिर मैं थोड़ा स्टिचिंग भी सिखाने वाली थी, बट हमारी ऑफलाइन क्लास भी रहती है तो मुझे वीडियो के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। इसके लिए मुझे जितना भी टाइम मिलता है उसमें मेरे से जितना भी हो सकता है उतना मैं आपको सिखाती हूँ। बस इसी की वजह से हमारी सारी वीडियो पार्ट में आती है, नहीं तो फिर मैं आपको कटिंग, स्टिचिंग, फाइनल लुक सब कुछ एक ही वीडियो में दिखा सकती हूँ, बट इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है, तो मेरी वीडियो मैं इतने टाइम के लिए नहीं बना सकती ना, इसके लिए मतलब ये प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको पूरी क्लास एक साथ नहीं दे सकती हूँ। कि आज भी ऐसा ही हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे क्लास से घर भी जाना है, इसके लिए मैंने आज की वीडियो को यहीं पे एंड किया है। अभी बाकी का जो भी हमारा काम रहेगा वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, अभी हम कल की क्लास में मिलते हैं।